नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो है फॉर एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी द फॉलोइंग एक्सपोनेंशिएशन रूल्स होल्ड। एक्सपोनेंशियल रूल्स होल्ड्स या फिर एक्सपोनेंटिएशन रूल्स होल्ड। एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स के कुछ रूल्स हमारे पास सेटिस्फाई होते हैं ग्रुप्स में। तो a रेज़ टू द पावर m इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a एंड सो ऑन m फैक्टर्स, यानी m फैक्टर्स तक a m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और a इनवर्स की पावर अगर m है तो उसे हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर माइनस m, और उसे a m का इनवर्स भी लिख सकते हैं हम। a इनवर्स रेज़ टू द पावर m इज़ इक्वल टू a रेज़ टू द पावर माइनस m इज़ इक्वल टू a एक्सपोनेंट m का होल इनवर्स। एक्सपोनेंट पावर को कहा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। देन अगर टू एलिमेंट्स ग्रुप के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक की पावर m है और एक की पावर n है, तो हम उसे एक ही एलिमेंट के तौर पे लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर m प्लस n। दो एलिमेंट्स एक जैसे हों अगर और उनकी पावर्स डिफरेंट हों तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और अगर a रेज़ टू द पावर m की होल पावर n है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a रेज़ टू द पावर m की होल पावर अगर n है तो a रेज़ टू द पावर m n हम उसे लिख सकते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम लेट g बी अ ग्रुप एंड लेट a बिलोंग्स टू g हैव ऑर्डर n, देन फॉर एनी इंटीजर k, कोई भी इंटीजर k, इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। फॉर एनी इंटीजर k a रेज़ टू द पावर k इज़ इक्वल टू e इफ़ एंड ओनली इफ k इज़ इक्वल टू n q वेयर q इज़ एन इंटीजर। अब हमारे पास g एक ग्रुप है और a ग्रुप g का एलिमेंट है। a का ऑर्डर n है। a का ऑर्डर n होने का मतलब है कि a रेज़ टू द पावर n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। देन किसी भी इंटीजर k के लिए a रेज़ टू द पावर k भी e होगा इफ़ एंड ओनली इफ। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब है कि a रेज़ टू द पावर की k इज़ इक्वल टू e होगा तो k इज़ इक्वल टू n q होगा वेयर q इज़ एन इंटीजर। और अगर k इज़ इक्वल टू n q होगा वेयर q इज़ एन इंटीजर तो ही हमारे पास ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही होगी, a रेज़ टू द पावर k इज़ इक्वल टू e। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन को प्रूव करने के लिए पहले हम पहली वाली कंडीशन ले लेते हैं। पहली वाली कंडीशन में हमारे पास है कि सपोज दैट n इज़ द ऑर्डर ऑफ a, n a का ऑर्डर है यानी a रेज़ टू द पावर n इज़ इक्वल टू e फॉर सम इंटीजर k a रेज़ टू द पावर k इज़ इक्वल टू e। ये पहली कंडीशन हमने ले ली। पहली कंडीशन हमने ये ले ली तो इसका मतलब है दूसरी हमने प्रूव करनी है। जब सेकंड कंडीशन हम लेंगे तो फिर पहली हमने प्रूव करनी होगी। By the division algorithm, there are unique integers q and r such that डिविजन algorithm के थ्रू हम कह सकते हैं कि दो इंटीजर्स q and r होंगे such that k is equal to n q plus r where r varies from 0 to n। 0 included है, n included नहीं है इस इंटरवल में क्योंकि 0 is less than or equal to r लिखा हुआ है and r is only less than n। तो ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, सबसे नीचे हमारे पास ये लिखा हुआ है। द डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b with a is greater than 0 there are integers q and r such that b is equal to a q plus r where 0 is less than or equal to r is less than a। ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है। इसके थ्रू हमने प्रॉपर्टी लिखी है कि k इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। तो सो दैट e इज़ इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर k, ये भी हमें गिवन है, ये गिवन कंडीशन है। ए रेज़ टू द पावर k इज़ इक्वल टू e, तो k की जगह पर हमने क्या लिख दिया एन क्यू प्लस आर, जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी से आया है। अब एन क्यू प्लस आर हमने अभी पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर एन और क्यू है ए रेज़ टू द पावर एन क्यू तो उसे हम लिख सकते हैं ए रेज़ टू द पावर एन की होल पावर क्यू, और ए रेज़ टू द पावर आर को सेपरेटली लिख लेंगे हम। प्लस आर हो रहा है ना इसमें एक्सपोनेंट में एन क्यू प्लस आर लिखा हुआ है, तो ए रेज़ टू द पावर एन क्यू मल्टीप्लाइड बाई ए रेज़ टू द पावर आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं।
और ए रेस टू द पावर एन क्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर एन की होल पावर क्यू। अब ए रेस टू द पावर एन हमारे पास ई है, ये बात हमें पता है, आइडेंटिटी है, क्योंकि ए का ऑर्डर एन है। अब ये आइडेंटिटी जब ए रेस टू द पावर आर से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी जिस भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। तो सिंस a has order n, therefore n is the smallest integer for which a raised to the power n is equal to e। हमारे पास a वो स्मॉलेस्ट n वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसके लिए a raised to the power n is equal to e है। तो हमारे पास r क्या आएगा, r हमारे पास 0 आ जाएगा। वैसे भी हम देख सकते हैं इसको, a raised to the power r is equal to e आ रहा है ना, a रेज टू द पावर r इज इक्वल टू e आ रहा है। तो a की पावर 0 e के इक्वल होगा। n के अलावा क्या हो सकता है कि कौन सी पावर हो सकती है कि हमारे पास e आए, वो 0 होगी। तो हमारे पास इस तरह भी हम कह सकते हैं कि r की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि a का ऑर्डर n है तो इसका मतलब है कि n स्मॉलेस्ट इंटीजर है। ये ऑर्डर की प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि n स्मॉलेस्ट इंटीजर है फॉर विच a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू e। तो r की वैल्यू पर हमारे पास 0 ही आएगी, क्योंकि 0 किसी भी एलिमेंट किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी हमारे पास आती है, 1 आता है। देन हम 10 k इज इक्वल टू एन क्यू, आर 0 आ गया तो k इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर था, आर की जगह पे 0 आ गया तो k इज इक्वल टू एन क्यू प्रूव हो गया, ये दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब कन्वर्सली सपोज कर लें कि k इज इक्वल टू एन क्यू है। अगर k इज इक्वल टू एन क्यू है तो a रेज टू द पावर k इज इक्वल टू e रेज टू द पावर एन क्यू। अब e की पावर तो कुछ भी हो, क्योंकि e आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी की पावर तो कुछ भी हो तो वो आइडेंटिटी ही आएगी हमारे पास, इसलिए हमने a रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू ले लिया है। अच्छा, ये यहाँ पे मिस्टेक है। ये बात तो ठीक है कि आइडेंटिटी की जो भी पावर ले हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगी, लेकिन यहाँ पर k इज इक्वल टू एन क्यू के बाद हम a रेज़ टू द पावर k और a रेज़ टू द पावर एन क्यू लेंगे, e नहीं a लेंगे हम, इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n होल पावर q। ये प्रॉपर्टी से, ग्रुप की प्रॉपर्टी के थ्रू हम ऐसे लिख लेंगे, एन क्यू को पावर को स्प्लिट कर लेंगे, इज इक्वल टू अब ए रेज़ टू द पावर एन हमारे पास क्या है, वो आइडेंटिटी के इक्वल है, वो हमें पता है क्योंकि ए का ऑर्डर एन है। तो हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर ई आ जाएगा, ई की पावर क्यू, और ई की पावर क्यू मीन्स आइडेंटिटी। तो ए रेज़ टू द पावर के इज इक्वल टू ई। हम अब ये कन्वर्सली सपोज ये किया था कि k इज़ इक्वल टू एन क्यू है, और ये प्रूव कर दिया है कि a रेज़ टू द पावर k इज़ इक्वल टू e, ये बात हमने प्रूव कर दी है। तो ये थ्योरम, आई होप कि इस थ्योरम का प्रूफ आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक थी, यहाँ पे e रेज़ टू द पावर एन क्यू नहीं है बल्कि a है। यहाँ पर इस मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इस ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में
मैं ये एग्जांपल्स करवाऊँगी आपको, कुछ ग्रुप्स की एग्जांपल्स करवाऊँगी. सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़.